जय छठी मैया की। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए में जो व्रती होती हैं वो लौकी की सब्जी, दाल और कुछ विशेष चीज़ों को शुद्धता के साथ बनाकर ग्रहण करती हैं और अपने व्रत का आरंभ करती हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन व्रती सुबह स्नान कर व्रत की शुरुआत करती हैं और दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। यह उपवास आत्म संयम, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। शाम के समय व्रती स्नान कर पूजा की तैयारी करती है। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। आजकल शहरों में इतना संभव नहीं हो पाया जाता है, तो इसलिए वो चूल्हे का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रसाद को पीतल या कांसे के बर्तनों में तैयार किया जाता है ताकि शुद्धता बनी रहे। खीर, गुड़, दूध और चावल से मिलकर बनती है, जो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को शाम के समय सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाता है। इस दिन शाम को बांस की टोकरी में कई तरह के फल, ठेकुआ और चावल के लड्डू को एकत्रित करते हैं। फिर सूप में इसे सजाया जाता है। इसके बाद शाम को सूर्यास्त पर व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ के समय सूर्य देव को दूध, जल और गंगा जल अर्पित करते हैं। साथ ही प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। दीपक जलाकर सूर्य देव और छठी मैया की आरती करते हुए गीत गाया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है। छठ पर्व पर प्रति 36 घंटे तक चलने वाली निर्जला उपवास में सूर्य देव की उपासना और छठ मैया की पूजा करने विशेष महत्व होता है। छठ पर्व पर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिजनों को छठ की शुभकामनाएं भी भेजी जाती है। अर्घ देने के बाद छठ पूजा में कोसी भरने की परंपरा किसी मनोकामना की पूर्ति या किसी असाध्य रोग से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। जब भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कोसी भरकर इस रस्म को करते हैं। कोसी भरने का महत्व मन्नत पूरी करना, जैसे कष्टों से मुक्ति, आभार व्यक्त करना। एक साथ स्थान पर गन्ने की लकड़ियों से एक मंडप बनाया जाता है। इस छत्र के अंदर प्रसाद से भरी टोकरियां, जलते हुए मिट्टी के दीपक, फल और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है और गीत सुने जाते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन व्रती सुबह सुबह नदी, तालाब या घाट पर जाकर उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इस अर्घ को ऊषा अर्घ कहा जाता है। यह पूजा नई ऊर्जा, शुद्धता और आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले व्रती स्नान करके घाट या जलाशय पर जाती हैं। बांस की सूप या दौरी में ठेकुआ, फल, केला, नारियल, नींबू और गन्ना रखा जाता है। सूर्य के उदय होते ही व्रती दोनों हाथों से जल अर्पित करती है। जल अर्पण के समय सूर्य देव और छठी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा के बाद व्रती अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। अर्घ देने के बाद छठी मैया की कथा सुनना और फिर पारण करके व्रत का समापन करना शुभ माना जाता है। अर्घ देते समय बोले जाने वाले मंत्र: ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रवे नमः। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।